कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। हमारा नजर भी कहीं इधर उधर हो जाए तो मुश्किल हो सकता है। आज का जो मूवी वो चोरी, पॉकेटमारी, जुआ और धोखेबाजी के ऊपर आधारित है। साथ ही साथ मूवी में इतना ट्विस्ट है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया और आज की मूवी फोकस। मूवी की शुरुआत में हम जेस नाम के एक लड़की को देखते हैं। जेस एक बार में बैठी थी। एक आदमी उसे डिस्टर्ब करने लगता है। तब जेस सामने टेबल में बैठा एक लड़का के पास जाके बोलती है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो? उस लड़का का नाम था निकी। फिर दोनों बात करने लगता है। कुछ देर में दोनों अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर दोनों रूम में चला जाता है और क्लोज हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ दरवाजा खोल के एक आदमी आ जाता है। तब जेस बोलती है कि निकी तुम यहाँ से भाग जाओ, ये आदमी मेरा पति है। और तभी वो आदमी निकी को पिस्टल दिखा के मारने जाता है। तब निकी बोलता है, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, तुम मुझे अगर मार दोगे तो मेरा अच्छा ही होगा। ये बात सुन के वो आदमी घबरा जाता है और निकी को नहीं मार पाता है। तब जेस बोलती है कि ये हमारा प्लान जान गया है। असल में जेस और वो लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड था। जेस लड़कों को फंसा के रूम में लेके आती थी और दोनों मिलके उन्हें मारने का डर दिखा के पैसा लूटता था। और निकी ये जानता था क्योंकि निकी पहले जेस को एक आदमी का पॉकेट मारते हुए देखा था। निकी समझ गया था कि उसके साथ भी कुछ होने वाला है। उधर निकी भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसा लूटता था। निकी एक दिन जेस से मिलता है और बातें करने लगता है। एक कैफे में बैठ के बात करते वक्त जेस निकी से चोरी के बारे में जानना चाहती है। जेस पहले निकी पर इम्प्रेस हो चुकी थी। तब निकी बोलता है वो बचपन से ही चोरी करता है। उसका पापा, उसका दादा, उसका परदादा सब चोर थे। निकी बोलता है अगर तुम किसी आदमी का फोकस एक बार तुम्हारे तरफ कर लिया तो तुम उससे कुछ भी चुरा सकते हो, क्योंकि आदमी एक बार में दो चीजों पे फोकस नहीं कर सकते। कुछ देर बाद दोनों बाहर जाता है और बात करते करते निकी जेस के पास से सब कुछ चुराने लगता है, जैसे वॉच, वॉलेट, मोबाइल, सनग्लासेस। लेकिन जेस को कुछ पता नहीं चल रहा था। जेस जानती थी कि निकी उसके पास से सब कुछ चुरा रहा है, लेकिन फिर भी वो फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि निकी जेस को हमेशा बिजी रख रहा था। निकी का ये टैलेंट देख के जेस उस पे फिदा हो जाती है। निकी बोलता है अगर मैं अपना हाथ दिखा के तुम्हारे साथ बात करता हूँ तो तुम मेरे हाथ की तरफ ही देखोगी, तब मैं तुम्हारे सामान चुरा लूंगा। अगर मैं तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के बात करूँ तो तुम भी मेरे आंखों की तरफ ही देखोगी, तब भी मैं तुम्हारा सामान चुरा लूंगा। निकी बोलता है हमारा एक बहुत बड़ा टीम है, हम ऐसे ही चोरी करते हैं और पैसा आपस में बांट लेते हैं। ये बोल के निकी वहाँ से चला जाता है। दूसरा दिन निकी एक रेस्टोरेंट में बैठा था। जेस वहाँ निकी से मिलने आती है। निकी बोलता है तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इधर हूँ? तब जेस बताती है कल बात करते करते मैं तुम्हारे जेब से एक रेस्टोरेंट का बुकिंग कार्ड चुराई थी। तभी निकी का टीम का एक मेंबर वहाँ आता है और जेस को वेलकम करता है और बोलता है कि निकी हमें पहले ही बोला था कि तुम यहाँ आओगी। जेस समझ जाती है कि कल निकी जानबूझ के उसे बुकिंग कार्ड चुराने दिया था। तब जेस बोलती है कि मैं भी तुम्हारी टीम के साथ काम करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर निकी जेस को अपने टीम में ले लेता है। अब जेस चोरी करने में कितना माहिर है वो देखने के लिए एक भीड़ में लेके जाते हैं। वहाँ जेस अपनी कमाल दिखाने लगती है। जेस भीड़ के अंदर लोगों से बहुत सामान चुरा लेती है, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। पहले वो लोग एक कैमरे का लेंस चुराता है और एक आदमी को धक्का मार के उसका वॉलेट ले लेती है और टीम का दूसरा आदमी को दे देती है। इसके बाद जेस चॉपस्टिक से एक औरत के वैनिटी बैग से उसका वॉलेट ले लेती है। निकी और टीम का मेंबर ये देख के इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली जेस को अपने टीम में ले लेता है। इसके बाद निकी, जेस और उसके टीम मेंबर एक एयरपोर्ट में जाता है। वहाँ जेस निकी के साथ बात करते करते उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। इसकी वजह से सभी उनको देखने लगता है और तभी निकी के टीम का आदमी उन लोगों का बैग, सूटकेस ये सब चुरा लेता है। इसके बाद हम निकी का मेन अड्डा देखते हैं। वहाँ बहुत आदमी तरह तरह के नया टेक्निक के ऊपर काम कर रहे थे। वहाँ जेस को एक नेकलेस दिखता है। जेस बोलती है क्या मैं ये ले सकती हूँ? तब निकी बोलता है हम चोरी का सामान अपने पास नहीं रखते। निकी जेस को एक नया फ्लैट का पता देता है जहाँ जेस रहेगी। जेस बहुत खुश हो जाती है। एक दिन निकी फ्लैट में जेस के पास आता है और दोनों क्लोज हो जाता है। दूसरा दिन जेस और फरहाद नाम का एक टीम मेंबर रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी फरहाद के सीने में दर्द होने लगता है और फरहाद नीचे गिर जाता है। ऐसा देख के जेस भी चिल्लाने लगती है। तभी निकी का टीम मेंबर वहाँ बैठा सब आदमी के सामान चुरा लेता है। इसका मतलब फरहाद के चेस्ट में कोई पेन नहीं हो रहा था, वो तो बस पेन का नाटक कर रहा था। कुछ दिन बाद निकी सारा सामान बेच देता है। सब सामान बेच के उन्हें 1.2 मिलियन डॉलर मिलता है। निकी सबको अपना अपना घर जाने के लिए बोलता है और जाने से पहले पूरा रूम क्लीन करने के लिए बोलता है ताकि कोई फिंगरप्रिंट या निशान ना रह जाए। निकी बोलता है सब खाली हाथ यहाँ से जाएंगे और मैं सबका हिस्सा अपने घर में भेज दूंगा। निकी का एक टीम मेंबर उसे बोलता है तुम पैसा लेके जाओ लेकिन
जुआ मत खेलना। निकी को जुआ खेलने की आदत थी, वो पहले जुआ में बहुत पैसा हार गया था। दूसरा दिन निकी और जेस एक मैच देखने जाता है, लेकिन जेस को खेल में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे खेल समझ में नहीं आ रही थी। तभी निकी जेस को बोलता है, देखो ये जो लड़की बाहर आ रही है वो जब आएगी तो उसे 8 आदमी दिखेगा, लेकिन जेस बोलती है 5 और वो लोग $100 का बेट लगाता है। तभी पास में बैठा एक आदमी जिनका नाम है लियोन, वो भी खेलना चाहता है और वो बोलता है कि 3 आदमी देखेगा, लेकिन उस लड़की को 7 आदमी देखता है और 7 नंबर 8 के नजदीक होने से निकी जीत जाता है। ऐसे ही खेलने लगता है और निकी उस आदमी से 2 बार हार जाता है। इस बार निकी पैसा का अमाउंट बढ़ा देता है और ग्राउंड में एक प्लेयर को दिखा के बोलता है, अगली बार जब ये प्लेयर बॉल कैच करेगा तो उसके हाथ से बॉल गिर जाएगा, लेकिन लियोन बोलता है नहीं, वो बॉल पकड़ लेगा। इसमें निकी $10,000 का बेट लगाता है, लेकिन इस बार उस प्लेयर ने बॉल पकड़ लेता है और निकी हार जाता है। अभी तक निकी लगभग $15,000 हार चुका था। अब निकी उसका $12 लाख टेबल में रख देता है और कार्ड गेम खेलने लगता है, लेकिन इस बार निकी सब पैसा हार जाता है, जिसमें उस सभी टीम मेंबर का पैसा भी शामिल था। इसके बाद निकी वहां से वापस जाने लगता है। तब लियोन पीछे से बोलता है, अगर तुम बड़े प्लेयर के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। निकी अब रुक जाता है। निकी बोलता है कि अब मैं डबल पैसा लगाऊंगा, मतलब $24 लाख और गेम होगा। तुम ग्राउंड में किसी भी प्लेयर का जर्सी नंबर चूज करोगे और मैं उस जर्सी नंबर को बताऊंगा, लेकिन लियोन राजी नहीं होता है। तब निकी बोलता है, चलो मैं नहीं, जेस उस नंबर को बताएगी। निकी का पागलपन देख के लियोन राजी हो जाता है। लियोन बहुत अमीर आदमी था और उसने ऐसा कोई जुआ नहीं था जो नहीं खेला था, और ये देख के जेस के आंखों में आंसू आ गया था। जेस बार बार निकी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकी बोलता है, तुम मुझ पे विश्वास करो और कोई भी नंबर चूज करो। इधर लियोन दूरबीन से देख के एक नंबर चूज कर लेता है। अब जेस दूरबीन से देखने लगती है, लेकिन जेस बहुत घबराई हुई थी। निकी की घबराहट देख के लियोन बोलता है, अभी भी मौका है, खेल छोड़ सकते हो, लेकिन निकी नहीं मानता है। तभी जेस देखती है कि ग्राउंड में फरहाद खेल रहा है और उसका नंबर था 55। जेस बिना कुछ सोचे 55 नंबर बता देती है। ये सुन के लियोन हंसने लगता है। लियोन निकी को बोलता है, तुम ये खेल जीत गए हो। तब तक जेस शॉक्ड हो चुकी थी। जेस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे संभव हुआ। निकी कुछ मिनट के अंदर लगभग $50 लाख जीत गया था। अब दोनों पैसा लेके बाहर आता है और एक कार में बैठ जाता है। कार में बैठ के जेस निकी को जोर जोर से मारने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। निकी बोलता है कि लियोन एक बहुत अमीर आदमी था और वो एक ऐसा जुआरी था जिसने ऐसा कोई जुआ नहीं था जो नहीं खेला था। इसके बाद निकी उसका प्लानिंग बोलने लगता है। निकी बोलता है, हम लियोन को बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे थे और 55 नंबर को उसे हर जगह दिखाए थे, जैसे उसका रूम का लाइट, होटल में लिफ्ट का नंबर, सब में 55 लिखा था। उसका सबकॉन्शियस माइंड में 55 नंबर बैठ गया था। वो जब भी देखा था 55 नंबर को ही देखा था, जैसे होटल के रिसेप्शन में 55 नंबर लिखा हुआ था, गेट का सिक्योरिटी 55 नंबर का बैच लगा रखा था, स्टेडियम जाने के रास्ते में भी 55 नंबर का जर्सी लगा कर लोग खड़े थे। वो जब भी कार के खिड़की से बाहर देखा उसे 55 नंबर ही दिखाई दिया। और कल रात को उसने जिस लड़की के साथ सोया था उसके पीठ में भी 55 नंबर का टैटू लगा हुआ था और उस लड़की को भी हमने ही भेजा था। और वो जब रास्ते में जा रहा था तब उसने फरहाद का पोस्टर देखा था। अब जब वो दूरबीन से देखता है तब फरहाद का फेस उसके सामने रहता है और फरहाद का फेस वो पहले ही जानता था, इसलिए वो फरहाद का जर्सी नंबर चूज किया था। दूसरी तरफ तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए तुम्हारी एक्टिंग एकदम नेचुरल थी और तुम्हारे घबराहट देख के लियोन और भी कॉन्फिडेंट हो गया था। इसके बाद निकी उसे अपना हिस्से का पैसा दे देता है और बोलता है कि हमारा काम खत्म हुआ। निकी गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। निकी जाने के बाद जेस बहुत रोने लगती है क्योंकि वो निकी से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद 3 साल गुजर जाता है। 3 साल बाद हम निकी को एक कार रेस के मैदान में देखते हैं। वहाँ निकी गैरिगा नाम के एक आदमी से बात कर रहा था। गैरिगा एक कार कंपनी का मालिक था। गैरिगा निकी को बोलता है कि उसने एक बहुत अच्छा कार इंजन बनाया है, लेकिन दूसरा कंपनी उससे भी एक अच्छा इंजन बना लिया है। गैरिगा बोलता है कि तुम उस कंपनी में जाके मेरे कार इंजन का कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दो जो वो लोग उनके इंजन में लगा दें। निकी एक फ्रॉड था, वो राजी हो जाता है, लेकिन गैरिगा का बॉडीगार्ड को निकी के ऊपर भरोसा नहीं था। दूसरा दिन निकी एक पार्टी में जाता है जहाँ जाके निकी खुद को एक इंजीनियर बताने लगता है और बोलता है कि वो गैरिगा के कंपनी में काम करता था, उसने ही कार का इंजन बनाया था, लेकिन गैरिगा अब उसे उस कंपनी से निकाल दिया है। इतने में निकी वहाँ जेस को देखता
है। जेस अभी गारिका के साथ क्लोज है। जेस बाहर आके निकी को बोलती है, गारिका मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता है और तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। थोड़ी देर बाद निकी वहाँ शराब पी के चिल्लाने लगता है और गारिका को पीट देता है। इससे गारिका का बॉडीगार्ड उसे पकड़ के बाहर फेंक देता है। यहाँ निकी का प्लान कामयाब हो जाता है। दूसरे कंपनी का मालिक समझ जाता है कि निकी सच में गारिका के साथ काम करता था। अब एक कार कंपनी का मालिक निकी से मिलता है और निकी उन्हें गारिका का कार इंजन का सीक्रेट देने राजी हो जाता है। तभी निकी जेस को देखता है गारिका के साथ और गुस्सा होकर वहां चला जाता है। जेस निकी को बोलती है, अगर तुम गारिका को हमारे बारे में बताओगे तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। कुछ दिन बाद जेस फिर निकी से मिलती है और समझ जाती है कि निकी फिर से उसके जिंदगी में आना चाहता है। इधर निकी अपना फ्रेंड फरहाद को लेके आता है जेस को समझाने। फरहाद जेस को समझाता है कि निकी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद फरहाद जेस को वही नेकलेस देता है जो नेकलेस जेस ने एक बार पसंद की थी। जेस समझ जाती है कि निकी अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। अगले दिन जब निकी होटल में जाता है तब देखता है कि जेस उसके रूम के दरवाजे में बैठी है। निकी समझ जाता है कि जेस अब वापस आ गए हैं। उस दिन दोनों एक साथ रात गुजारता है, लेकिन रूम में गारिका का बॉडीगार्ड आ जाता है। वो समझ जाता है कि रूम में कोई है, इसीलिए वो रूम के अंदर आता है और रूम का तलाशी लेने लगता है। इधर जेस खिड़की से दूसरा बैल्कनी में चली जाती है। इसके बाद निकी गारिका के लैपटॉप से इंजन का सीक्रेट चुरा लेता है और उसके ओपोनेंट को दे देता है। इधर निकी और एक प्लान करता है। उसने जितने भी कार इंजन बनाने वाला कंपनी था सबको गारिका का इंजन का सीक्रेट सेल कर देता है। ऐसे में उन्हें $3 करोड़ मिलता है। जेस और निकी प्लान करता है कि वो लोग उस पैसा को लेके वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनके कार में गारिका का एक आदमी कार से धक्का मारता है और पैसों के साथ दोनों को पकड़ के लेके आता है। गारिका को पहले से निकी पर शक था। गारिका बहुत गुस्से में था। वो निकी को बोलता है, तुम मेरा कार का सीक्रेट सबको बेच दिए हो, अब मार्केट में मेरी कार की कोई कीमत नहीं, लेकिन तुमने मेरा इतना हाई सिक्योरिटी लैपटॉप को कैसे हैक किया। तब निकी बोलता है कि ऐसा काम के लिए उसने जेस का इस्तेमाल किया था। जेस तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं उसके साथ प्यार का नाटक किया और उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया और उस नेकलेस में एक हैकिंग डिवाइस लगा हुआ था और वो तुम्हारा बेडरूम में आते ही वो डिवाइस लैपटॉप के नज़दीक आ गया था और तभी मैंने लैपटॉप को हैक किया। ये सुन के जेस रोने लगती है क्योंकि वो सच में निकी से प्यार करती थी। तब जेस बोलती है कि वो भी यहाँ चोरी करने आई थी। गारिका के हाथ में जो वॉच है वो बहुत कीमती है और वो उसे चुराना चाहती थी, लेकिन वहाँ निकी को देख के उसे जलाने के लिए गारिका से क्लोज हुई थी। ये बात सुन के गारिका हंसने लगता है। वो बोलता है, जेस मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं और वो कभी मेरे बेडरूम में नहीं आई। ये बोल के निकी को पीटने लगता है। इतने में गारिका का बॉडीगार्ड निकी को गोली मारता है और निकी के शरीर से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो जेस को भी गोली मारने जाता है और तभी गारिका उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने ये क्या कर दिया, मैं कोई पुलिस केस नहीं चाहता हूँ, अब तुम ही इसे संभालो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जेस निकी के लिए रोने लगती है। इसके बाद बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं इसके हार्ट पे गोली नहीं मारा, इसके हार्ट के ऊपर गोली मारा जिससे वो नहीं मरेगा। और फिर उस बॉडीगार्ड ने एक बॉक्स से एक इंजेक्शन निकाल के निकी के चेस्ट पे पुश करता है। तब हमें पता चलता है कि बॉडीगार्ड असल में निकी का पापा है, जो 3 साल से इस प्लानिंग के लिए गारिका का बॉडीगार्ड बनने का नाटक किया है और लैपटॉप हैक करने के लिए उन्होंने डिवाइस को लैपटॉप के बगल में रखा था। अब तीनों कार में बैठ के हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। रास्ते में निकी का पापा बोलता है कि निकी जेस से बहुत प्यार करता है। ये सब तो एक प्लानिंग का हिस्सा था। उसके बाद उनका कार एक हॉस्पिटल के सामने आके खड़ी होती है। निकी और जेस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।